जय मसीह की। स्वागत है आप सभी का मसीह वाइब्स पर, जहां हम बाइबल की अद्भुत और रहस्यमयी कहानियों को गहराई से समझते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसका जीवन विश्वास, सेवा और परमेश्वर की योजना का अद्भुत उदाहरण है। ये कहानी है हारून की, मूसा के बड़े भाई, इसराइल के प्रथम महायाजक और परमेश्वर के अनुग्रह के वाहक की। क्या आप जानते हैं हारून को क्यों चुना गया? कैसे उन्होंने मूसा के साथ मिलकर फिरौन के सामने परमेश्वर के संदेश को पहुंचाया? कैसे उन्होंने इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? और सबसे महत्वपूर्ण, हारून की कहानी हमें आज क्या सिखाती है? यह केवल एक याजक की कहानी नहीं है, बल्कि यह विश्वास, धैर्य और परमेश्वर की महिमा की गाथा है। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि बाइबल की और भी अद्भुत कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय मसीह की कमेंट करना ना भूलें। क्योंकि जब आप जय मसीह की लिखते हैं, तो ये केवल एक कमेंट नहीं, बल्कि आपकी आस्था और विश्वास की गवाही बन जाता है। अब ये कहानी शुरू होती है। करीब 400 वर्षों तक इजरायलियों ने मिस्र की धरती पर गुलामी में जीवन बिताया। वो पीढ़ी दर पीढ़ी कठोर श्रम करती रही, ईंटें बनाना, भवन खड़ा करना, और फिर भी उन्हें चैन की नींद नसीब न थी। हर दिन सूरज के साथ उनके आंसू भी उगते थे। उनकी आत्माएं टूटी हुई थीं। वे बार बार पुकारते थे, हे परमेश्वर, हमें बचा। और एक दिन परमेश्वर ने उनकी पुकार का उत्तर दिया। उन्होंने चुना एक व्यक्ति को, मूसा, जो मिस्र के राजमहल में पला, पर परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ दिया। वह अब जंगल में था, एक गुमनाम चरवाहा जो अपने भेड़ों के पीछे चलता था। लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना उस जलती हुई झाड़ी के बीच से। और वहीं मूसा ने सुनी परमेश्वर की वाणी, मैंने अपनी प्रजा की पीड़ा देखी है और मैं उन्हें छुड़ाने उतर आया हूं। पर मूसा ने कहा, हे प्रभु, मैं बोल नहीं सकता, लोग मेरी बात क्यों मानेंगे? यहां आता है परमेश्वर का उत्तर, तेरा भाई हारून, वह वाचाल है, वह तेरे मिलने को निकल पड़ा है और तुझे देखकर आनंद करेगा। सोचिए कितना अद्भुत दृश्य होगा वह। दो भाई वर्षों बाद मिलते हैं, पर केवल भावनात्मक रूप से नहीं, बल्कि एक ईश्वरीय मिशन पर एक साथ खड़े होते हैं। एक को वाणी दी गई, मूसा को, दूसरे को अभिव्यक्ति दी गई, हारून को। परमेश्वर ने उन्हें जोड़ी की तरह भेजा, जैसे प्रकाश और आवाज, जैसे आत्मा और शरीर। यात्रा कठिन थी, रास्ता लंबा था, पर उस दिन परमेश्वर ने इतिहास की दिशा बदल दी। परमेश्वर ने हारून और मूसा को शक्ति दी, न केवल वचनों की, बल्कि चमत्कारों की भी। वे फिरौन के सामने खड़े हुए, उस राजा के सामने जिसने इजरायलियों को बंधनों में जकड़ रखा था। उन्होंने कहा, यहोवा कहता है, मेरे लोगों को जाने दो, ताकि वे जंगल में मेरी आराधना करें। लेकिन फिरौन ने तिरस्कार से कहा, मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इजरायलियों को नहीं छोड़ूंगा। यहां से शुरू हुआ चमत्कारों का सिलसिला। हारून ने परमेश्वर के निर्देशानुसार अपनी लाठी को जमीन पर फेंका और वह एक जीवित सांप बन गई। फिरौन के जादूगर भी आए, उन्होंने भी अपनी लाठियां फेंकी जो सांप बन गई। लेकिन हारून के सांप ने उन सभी को निगल लिया। यह कोई साधारण जादू नहीं था, यह परमेश्वर की जीवित शक्ति का प्रदर्शन था। इसके बाद परमेश्वर ने मिस्र पर एक एक कर 10 विपत्तियां भेजी। प्रत्येक विपत्ति में हारून की भूमिका मुख्य रही। नील नदी का पानी खून बन गया, मेंढकों का आतंक पूरे नगर में फैल गया, धूल से कीड़े उत्पन्न हुए, मच्छरों का झुंड मवेशियों की मृत्यु फोड़े और घाव, ओलों की वर्षा, टिड्डियों का प्रकोप, 3 दिनों का घना अंधकार और अंततः मिस्र के हर पहलौठे पुत्र की मृत्यु। हर बार हारून और मूसा फिरौन के पास जाकर चेतावनी देते, यहोवा के विरुद्ध विद्रोह मत कर। लेकिन फिरौन का दिल कठोर बना रहा। 10वीं विपत्ति से पहले परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा, एक निर्दोष मेमने का लहू अपने दरवाजों पर लगाओ, ताकि मृत्यु तुम्हारे घरों को पार कर जाए। यह था पहला पास ओवर, पास होने वाली मृत्यु का प्रतीक। उस रात मिस्र की भूमि में क्रंदन गूंज उठा। हर घर में शोक था, फिरौन के महल से लेकर दासों की झोपड़ी तक। अब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाया और कहा, जाओ और अपने परमेश्वर की उपासना करो। इस्राएली लोग मिस्र से निकल पड़े, एक बड़ी भीड़, अपने साथ उम्मीद, आस्था और परमेश्वर का वचन लेकर। कुछ ही समय में फिरौन का मन बदल गया। उसने अपनी सेना को आज्ञा दी, उन्हें वापस लाओ। इस्राएली लाल समुद्र के किनारे पहुंच चुके थे। आगे अथाह जल, पीछे फिरौन की सेना। डर, घबराहट, निराशा सबके चेहरों पर था। पर तभी मूसा ने कहा, डरो मत, परमेश्वर तुम्हारे लिए युद्ध करेगा। हारून उसके साथ खड़े थे, विश्वास के साथ। जैसे ही मूसा ने अपना डंडा समुद्र की ओर बढ़ाया, जल 2 भागों में बंट गया।
इसराइली सूखी जमीन पर होकर पार हो गए। जब मिस्री सैनिक पीछे गए तो समुद्र फिर से मिल गया और पूरी सेना डूब गई। यह न केवल एक शारीरिक मुक्ति थी, यह विश्वास की पराकाष्ठा थी। जब मूसा सीनै पर्वत पर 10 आज्ञाएं लेने गए तो उन्हें वहां 40 दिन और 40 रातें लगी। लोग अधीर हो गए और हारून के पास आए। हमें कोई देवता बना दो जो हमारे आगे चले। हारून ने उनके गहनों को इकट्ठा किया और एक सुनहरे बछड़े की मूर्ति बनाई। लोगों ने उसका उत्सव मनाया, उसकी पूजा की। जब मूसा नीचे आए, उन्होंने यह दृश्य देखा और क्रोध से कांप उठे। उन्होंने बछड़े को तोड़ा और लोगों को चेतावनी दी। हारून ने अपनी गलती स्वीकार की। यह पल हमें सिखाता है कि नेतृत्व का मार्ग आसान नहीं होता, पर पश्चाताप से नया आरंभ संभव है। इसके बाद परमेश्वर ने हारून और उनके वंश को याजक बनने के लिए चुना। उन्होंने हारून के लिए एक विशेष वस्त्र तैयार कराया, एक सीना पट्ट जिसमें 12 रत्न थे, हर एक इजरायली गोत्र का प्रतीक, सिर पर एक सुनहरी पट्टी। यहोवा के लिए पवित्र विशेष चादर और बाना अब हारून का कर्तव्य था। लोगों के लिए बलिदान चढ़ाना, प्रायश्चित करना और परमेश्वर से उन्हें जोड़ना। हर याजकीय सेवा में हारून पूरे समर्पण और विनम्रता से लगे रहे। जब इजरायली कनान की सीमा की ओर बढ़ रहे थे, परमेश्वर ने कहा कि हारून का समय पूरा हो गया है। मूसा, हारून और उसका पुत्र एल्याजार माउंट हौर पर्वत पर चढ़े। वहां हारून ने अपनी याजक पोशाक एल्याजार को पहनाई, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सेवा का उत्तराधिकार सौंपा, और वहीं हारून ने शांतिपूर्वक अपने प्राण त्याग दिए। पूरे इस्राएल ने 30 दिनों तक शोक मनाया, क्योंकि वे जानते थे कि वे एक महान सेवक को खो चुके हैं। तो मित्रों, हारून की कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर साधारण लोगों को भी असाधारण कार्यों के लिए चुनता है। हारून कोई राजा, योद्धा या भविष्यवक्ता नहीं थे। वे एक साधारण लेवी थे, लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें चुना तो उन्होंने विश्वास के साथ मूसा के साथ खड़ा होना स्वीकार किया। अगर हम अपने आप को छोटा या अयोग्य समझें, तब भी याद रखें, परमेश्वर की दृष्टि में हमारी उपलब्धियां नहीं, हमारा समर्पण महत्वपूर्ण होता है। सेवा का पद सम्मान नहीं, जिम्मेदारी है। हारून इजराइल के पहले महायाजक बनाए गए। उन्हें मंदिर में सेवा करनी थी, लोगों के लिए प्रायश्चित करना था और परमेश्वर के सामने उनकी ओर से खड़ा होना था। एक सच्चा नेता वह नहीं जो ऊंचे सिंहासन पर बैठे, बल्कि वह जो दूसरों के बोझ उठाए और उन्हें सही मार्ग पर ले चले। विश्वास कभी कभी कमजोर पड़ सकता है, लेकिन पश्चाताप से बहाली होती है। जब मूसा पर्वत पर थे, हारून ने लोगों के दबाव में आकर सोने का बछड़ा बना दिया। यह एक गंभीर पाप था, लेकिन हारून ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसे फिर से अपने कार्य में उपयोग किया। हम सब गलती कर सकते हैं, पर अगर हम पश्चाताप करें तो परमेश्वर हमें न केवल क्षमा करता है, बल्कि फिर से उपयोग करता है। विश्वास और आज्ञाकारिता परमेश्वर की शक्ति को प्रकट करते हैं। जब हारून ने परमेश्वर के कहने पर अपनी लाठी फेंकी और वह सांप बन गई, या जब उन्होंने विपत्तियों में मूसा का साथ दिया, तो यह दिखाता है कि परमेश्वर अपने आज्ञाकारी सेवकों के द्वारा चमत्कार करता है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा माने और उस पर विश्वास रखें, तो वह असंभव को संभव बना सकता है। अगर आपको हारून की यह विस्तृत और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारे अगले बाइबल आधारित वीडियो को सबसे पहले देख सकें। कमेंट में जय मसीह की जरूर लिखें, क्योंकि यह न केवल आपकी आस्था की पहचान है, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा है। मसीह वाइब्स पर हम मिलते रहेंगे, परमेश्वर के वचन, उसकी महिमा और आपके विश्वास की यात्रा में साथ साथ। धन्यवाद। जय मसीह की।